व्यक्ति के जीवन में किसी महापुरुष के दर्शन हो, ये भाग्य की बात है। उन महापुरुष का फिर सानिध्य में भी मिले, आशीर्वाद भी मिले, ये परम सौभाग्य की बात है। और उनके समाधि दिवस पर उनका स्तुति गान करने का अवसर मिले, उस भाग्य को मैं क्या नाम दूं। ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज माता जी का स्तुति गान करने के लिए मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। माता जी के गुणों के विषय में कैसे कहा जा सकता है। उनके पास रहकर जितना मैंने अनुभव किया उसका तो एक अंश मात्र भी शब्दों के द्वारा कहा नहीं जा सकता। हमारे आचार्य कुमुदनंदी जी ने कहा है कि कल्पांत काल में समुद्र का पानी निकल जाए तो रत्नों को देखा तो जा सकता है, अनुभव तो किया जा सकता है, लेकिन उनको कहा नहीं जा सकता। सुभाषमती माता जी के कुछ गुणों को खाली मैं कहूँगा, समय भी कम है, बहुत अति संक्षेप में मैं कहूँगा। पहला सौभाग्य माता जी के दर्शनों का मिला जब 1961 में शिवसागर जी महाराज का संघ हमारे गांव शिखर में आया। उस समय रोज़ मैं वहाँ पढ़ने के लिए ज्ञान सागर जी महाराज के पास जाया करता था। रोज़ महाराज माता जी के दर्शन होते थे, लेकिन उनके पास में कभी बैठा नहीं था। उसके बाद में 25-30 साल गुजर गए। जब माता जी गुवाहाटी में आए तो मैं उनके दर्शन करने के लिए गया। उस समय मुझे उनके चमत्कार का पता चला, उनमें कितना क्षयोपशम, कितनी स्मरण शक्ति। मैं जो ही नमोस्तु वे बंदामी करके उनके चरणों में बैठा, उन्होंने मुझे देखकर कहा, तुम्हारा नाम धर्मचंद है? मैंने कहा, सीकर के रहने वाले हो? माता जी आप कैसे जानते हैं? आपको तो मैंने 25-30 साल से देखा ही नहीं। उन्होंने सारी बात बता दी, जबकि मैं कभी उनके पास बैठा भी नहीं था। ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व तो मैंने आज तक कभी देखा नहीं, ऐसी स्मरण शक्ति और ऐसा ज्ञान का क्षोभसम देखा नहीं। बाद में फिर दीमापुर वगैरह में भी मैं गया, लेकिन माता जी के पास रहने का, उनके संग में रहने का जो अवसर मिला वह 2010 के बाद। 2010 में मेरा जयपुर आना हुआ। मैं जयपुर में ही रहा जब तक माता जी की समाधि नहीं हो गई। तब तक सुबह से शाम तक मेरा समय माता जी के संग में ही गुजरता था। वस्तुतः मैं उनके संग का सदस्य ही हो गया था। और आया था मैं इसलिए कि माता जी के चरणों में बैठकर मैं ज्ञान प्राप्त करूंगा। लेकिन गौरवमती माता जी ने प्रेरणा दी माता जी को कि माता जी हमारी ये दीदी लोग पढ़ नहीं पा रही हैं, आपके पास समय नहीं है, आप इनको कह दीजिए कि वो पढ़ा दें। तब से लेकर मेरा पूरा समय 6 घंटे 7 घंटे डेली माता जी के संग में गुजरता था, दीदियों को पढ़ाते हुए गुजरता था। और माता जी की ऐसी कृपा जिसको मैं कह नहीं सकता, एक सामान्य श्रावक के प्रति जो कृपा होती है। मैं जब शाम को रात में पढ़ाकर आता तो माता जी के पास इसलिए नहीं जाता था कि माता जी का के विश्राम में विघ्न पड़ेगा। तो माता जी पूछते थे कि आज क्या बात हुआ, आज ये धर्मचंद जी आए कि नहीं आए, मेरे पास क्यों नहीं आए दर्शन करने के लिए। माता जी इतनी ज़्यादा उनकी एक स्नेह और वात्सल्य की बात थी। माता जी चले गए। जब माता जी चले गए तब हमें महसूस हुआ कि उनके बिना हमारा जीवन कैसे गुजरेगा। मैंने उसके लिए कुछ 4 पंक्तियां लिखी थी, वो कह करके मैं अपना समापन करूंगा कि जब जब संत समागम होगा, जब जब संत समागम होगा और जुटेंगी शास्त्र सभाएं, जब जब विद्वत सम्मेलन में शास्त्रों पर होंगी चर्चाएं, जब जब कोई कठिन समस्या हमसे सुलझ नहीं पाएगी तो कौन करेगा समाधान। माँ तेरी याद बहुत आएगी, तेरी याद बहुत आएगी। जब बोलो परम पूजनीय पार्वती माता जी की जय।